किसी का भी अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और वो उसको हल्के में ले रहा है, दवा नहीं खाता, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता, डाइट पे कंट्रोल नहीं करता, उसको ये तीन प्रॉब्लम हो सकती है। उसके तीन साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो बड़े कभी कभी घातक हो जाते हैं, कभी कभी जानलेवा हो जाते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, स्पेशली अगर आपका एलडीएल ज्यादा है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर आपका ज्यादा है, तो आप जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से आप रहिए, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए, डाइट को कंट्रोल करिए, मेडिसिन लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप ये जान लीजिए कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो ये आपके जो खून की नालियां होती हैं, जो आर्टरीज हैं, उसके अंदर ये जमना चालू हो जाता है। अब ये जमना चालू हो जाएगा तो आगे जो खून का बहाव है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो भी पार्ट है, जैसे ब्लड, अगर आपका हार्ट है उसको जो सप्लाई है, मान लीजिए ये हार्ट है, इसको ये पंप करता है, ये खून पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, लेकिन इस हार्ट को भी अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए इसको भी खून चाहिए। इसके लिए अलग से आर्टरी है जो उसको सप्लाई करती है। अब अगर इस आर्टरी के अंदर यहाँ पे ब्लॉक हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया और यहाँ पे उसका जो डायमीटर है वो कम हो गया, अब इसके आगे खून जाएगा नहीं, हार्ट को खून नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट का कोई पार्ट खराब हो गया, डैमेज हो गया, जिसकी वजह से हार्ट पंप करना बंद कर सकता है, यानी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आप मेन इसको समझ लिया, आपने सुना होगा कि फला को हार्ट अटैक हो गया, तो वो कैसे होता है? इसी तरीके से मान लीजिए किसी को ब्लॉक यहाँ पे 50% है, आगे 70% है, कहीं पे 30% है, जगह जगह ब्लॉकेज होता है, पेशेंट अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अभी यहां से ब्लॉक किसी वजह से निकल गया, निकल के आगे जैसे बढ़ेगा, आगे ऑलरेडी ब्लॉक है, यहां पे जाके फुल 100% ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करिए, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से करिए। दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट वो चेस्ट पेन। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं भी आता है तो आपको चेस्ट पेन रहेगा, क्योंकि आपकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, जितना ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को वो नहीं मिल पाता है, और आपको अक्सर यहाँ पे चेस्ट पेन रहेगा, चलने में सांस फूलेगी, आपको ये तकलीफ रह सकती है। और तीसरा जो इसका सबसे मेन साइड इफेक्ट है वो ब्रेन स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक उस वक्त होता है जब ब्रेन के अंदर, जैसे हार्ट के अंदर अगर सप्लाई नहीं हो पाए तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, उसी तरीके से दिमाग के अंदर भी छोटी छोटी कैपिलरीज या आर्टरीज होती हैं जो दिमाग को ब्लड सप्लाई करती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के जम जाने की वजह से दिमाग को भी खून की सप्लाई नहीं हो पाती और स्ट्रोक हो जाता है। तो ये तीन ऐसी परेशानियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होती हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसको आप कंट्रोल करिए, टाइम पे उसको सही करिए, वरना आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करिए और पेज को जरूर फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।